नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की रोपाई के 80 से 90 दिन के बाद कुछ जरूरी कार्यों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसे 4 जरूरी कार्य किसान भाई, अगर आप जो करते, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप उन 4 कार्यों पर कार्य करते हैं तो अपनी धान की फसल से कम 30 से 35% एक्स्ट्रा आपको जो उत्पादन है वो निकल करके आने वाला है। इस वीडियो में एक ऐसी खाद के बारे में बताऊँगा किसान भाइयों, इस ऐसे खाद कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी कि अगर आपकी धान की फसल 80 से 90 दिन की हो चुकी है और आप उस खाद का स्प्रे कर देते हैं जो मैं कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, तो अपनी धान की फसल से आपका जो उत्पादन होगा वो 30 से 35% गारंटी के साथ मैं लिख के दे सकता हूँ, वो अधिक निकल करके आने वाला है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा, जिससे जो हमारी बातें, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है किसान भाइयों, इस चैनल पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो हमारी जो धान की फसल है, जो मैंने खाद लगाई वही खाद के बारे में बात करता हूँ। तो जो मैंने खाद किसान भाइयों लगाई है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको 80 से 90 दिन पे कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है और कौन कौन से कार्य पे आपको कार्य करना है, जिससे आने वाले समय आपका जो पैदावार है वो अधिक निकल करके आए। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों की। जैसे कि हमारी जो धान की फसल 80 से 90 दिन की होती है तो बहुत सारे हमारे किसान भाई खाद का प्रयोग कर चुके होते हैं, बहुत सारे हमारे किसान भाई बहुत सारी खादों का प्रयोग कर चुके होते हैं। लेकिन किसान भाई 80 से 90 दिन के बाद जो हमारा टाइम होता है, बस वही जो टाइम होता है उसी टाइम पर हमारा जो उत्पादन होता है वही उस टाइम पर डिपेंड होता है, क्योंकि 80 से 90 दिन तक हमारे सभी किसान भाई सभी खादों का प्रयोग कर चुके होते हैं और सभी स्प्रे का प्रयोग कर चुके होते हैं, बस वो वेट कर रहे होते हैं अपने उत्पादन का। लेकिन किसान भाई उसी समय पर जो 80 से 90 दिन का समय पीरियड होता है, तो उस समय पर आप कुछ कार्य से जो मैं बताने वाला हूँ कर लेते हो तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त निकल करके आने वाला है। तो सबसे ज़रूरी कार्य किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा हमारे किसान भी गलती करते हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं दे रहे हैं। तो किसान वो कार्य हमारी धान की फसल में फंगस का अटैक, यानी कि फंगस का अटैक, कीटों का अटैक। जैसे कि देखा होगा आपने इल्ली, हॉपर, सफ़ेद मच्छर, सफ़ेद मक्खी और सुंडी, बहुत सारे कीटों का अटैक हमारी धान की फसल पर देखने को मिलता है 80 से 90 दिन के बाद। और दूसरा सबसे बड़ा जो खतरनाक रोग लगता है वो है हल्दी रोग। और हल्दी रोग, कंडुआ और दूसरा आता है किसान भाई गर्दन तोड़। ये 3 रोगों से अगर आपने धान को बचा लिया अपने, तो किसान भाई मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि अपनी धान की फसल से आप 30 से 35% आपकी पैदावार निकल के अधिक आएगी। दूसरा ये है किसान भाई, अगर आप एक बार हमारी धान की फसल पे हल्दी रोग या शीत विलाइट या फिर गर्दन तोड़ लग जाता है तो हमारी धान की फसल, काफ़ी हमारे किसान भाई की धान की फसल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ये एक सबसे खतरनाक इसमें रोग है किसान भाई हल्दी रोग। हल्दी रोग ऐसा रोग है किसान, अगर बारिश होती तो बारिश से भी फैलता है, हवा चलती तो हवा से ही फैलता है और ओस गिरती तो ओस से ही फैलता है। क्योंकि पाउडर फॉर्म में हल्दी आपने देखा होगा कि पीले कलर का हो जाता है और हमारी धान की फसल में पहले 2-4 बालियों पे दिखाई देगा, 2-3 दिन में आप नहीं देखेंगे तो ये पूरे धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाएगा, जिससे जो हमारी उत्पादन होगा वो कम से कम 30 से 40% कम निकल करके आएगा। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँ कि हल्दी रोग के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है अभी कुछ पहले ही, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया कि कौन से टेक्निक का प्रयोग करना है। उसमें मैंने आपको बताया प्रोपिकोनाजोल लेना है आपको 25% ईसी फॉर्म में और एक हेक्साकोनाजोल। इनमें से कोई भी एक टेक्निकल का लेके आपको जो फंगस का अटैक था, हल्दी रोग का अटैक था, गर्दन तोड़ का अटैक था, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें डिटेल में वीडियो में जानकारी दी गई है। और आपकी धान की फसल में हल्दी रोग लग गया है किसान भाइयों, तो आपको हल्दी रोग का खात्मा जल्द से जल्द करना है, क्योंकि अगर आप जितना लेट करेंगे उतना आपकी पैदावार कम निकल करके आएगी। दूसरी चीज़, अब हम बात कर लेते हैं किसान भाई की सिंचाई। धान की फसल हमारी टिकी होती है, सभी हमारे किसानों को पता है, लेकिन कुछ हमारे किसान फिर भी गलती करते हैं, क्योंकि इस समय पर कहीं पे बरसात हो रही है, कहीं पे मौसम बिल्कुल खुला हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने खुद अपने खेत में मैं दिखाना चाहूँगा पानी भर करके रखा है। यानी कि अगर आप धान की फसल में सिंचाई करेंगे, सही तरीके से सिंचाई अपनाएंगे किसान भाइयों, तभी आप अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि आप दिखाना चाहूँगा मेरे धान की फसल में एक कम से कम 2 इंच पानी खड़ा है। तो आपको किसान भाइयों, अगर आपके एरिया में बरसात नहीं हो रही तो आपको किसान भाइयों टाइम पर सिंचाई अवश्य करना है। कम से कम 1 से 1.5 इंच आपके खेत में पानी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है किसान भाइयों कि हमारी धान की फसल वो सिंचाई पर ही निर्भर होती है। और हमारी सिंचाई नहीं होती तो जिससे जो हमारी गबोज अवस्था होती है, कुछ हमारे किसान भाइयों की लंबी अवधि की फसल होती है, 80 से 90 दिन में बालियाँ निकल चुकी होती है। कुछ हमारे किसान इनका कम अवधि की होती है, लेकिन कुछ हमारे लंबी अवधि की लगाते हैं तो उनकी बालियाँ निकल रही होती है, गबोज अवस्था में समय पर फसल होती है। तो उस समय पर सबसे जो जरूरी कार्य होता है वो है सिंचाई। आपको अपने खेत में सिंचाई अवश्य करना है टाइम टू टाइम, क्योंकि कुछ हमारे किसानों की फसल मैंने खुद विजिट करी है। मैं अगर इससे सामने वाले फसल की बात करूँ, किसान भाई हमारे किसान भाई हैं, इनकी धान की फसल में सिंचाई बिल्कुल नहीं हुई है और उनके धान की हाइट भी कम है और उनके ज़मीन में दरारें पड़े हुए हैं। तो यही डिपेंड करता है आपकी पैदावार पे कि किसान भाई
धान तो लगा देते हैं लेकिन सिंचाई करने के लिए भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिंचाई करना है। आपकी ज़मीन में दरारें नहीं होना चाहिए, आपकी ज़मीन में नमी होना चाहिए, तभी आपकी पैदावार अच्छी निकल करके आएगी। ये तो किसान में दूसरी बात। तीसरा हमारे किसान में एक गलती सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, वो गलती ये है किसान में जो हमारी फ्लावरिंग की स्टेज पर होती है, धान की फसल 80 से 90 दिन के बाद बालियाँ निकलने के बाद आपने देखा फूल होता है, यानी गबोज अवस्था के बाद जो हमारी परागण की क्रिया हो रही होती है, यानी कि आपने देखा बालियों के ऊपर फूल दिखाई देता है, उस समय पर काफ़ी सारे स्प्रे का प्रयोग करते हैं। किसान भी ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, अगर ऐसा करते हैं तो आपकी पैदावार किसान भी अपने हाथों से कम कर रहे हैं आप। क्योंकि जब आप फूल बनने तो उस समय पर आप किसी भी स्प्रे का प्रयोग ना करें, या तो उससे पहले कर लें या उसके बाद करें। और किसान भी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सिंचाई पर काफ़ी हमारे किसान में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उनका ये कहना है कि हमें सिंचाई कब तक करना, लास्ट सिंचाई। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा कि धान की आपकी जो फसल है वो आपकी बाली जब तक सुनहरी ना हो जाए, यानी कि कटाई से 15 दिन पहले तक आपको अपनी धान की फसल में पानी खड़ा करके रखना है, 1 से 2 इंच, या फिर नमी बरकरार बना करके रखना है, तभी आपकी पैदावार अधिक निकल करके आएगी। तीसरा जो किसान में सबसे जरूरी कार्य है वो मैंने आपको बताया था कि आपको फूल बनते समय आपके धान की फसल में बाली आने का परागण की क्रिया होती है, फूल बनना होता है, तो उस समय पर आपको बिल्कुल भी स्प्रे का प्रयोग नहीं करना। तो मैंने आपको इसमें 3 पॉइंट बताए थे। चौथा पॉइंट बता रहा, जैसे कि मैं शुरू की वीडियो में बताया था कि मैं ऐसे खाद कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वालों कि अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो अपनी धान की फसल 30 से 35% आपको उत्पादन अधिक निकल करके आएगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो शायद मैं 3 पॉइंट यहाँ पे बताए थे, एक तो हल्दी रोग से बचाव, दूसरा सिंचाई, तीसरा है कौन से समय पर आपको स्प्रे नहीं करना है, जो काफ़ी हमारे किसान में गलती कर रहे हैं। अब चौथा जो सबसे बहुत ही जरूरी कार्य है किसान भाइयों, जो मैं आपको खाद बताने वाला हूँ, अगर इस खाद कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर देते हो तो अपनी धान की फसल से आप 35% एक्स्ट्रा मुनाफा ले सकते हो। तो वो है खाद का किसान भाइयों सही NPK का स्प्रे करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारी बालियाँ निकल रही, क्या हम NPK 05234 का स्प्रे कर दें, क्या हम NPK 1919 का स्प्रे कर दें, क्या हम NPK 0050 का स्प्रे कर दें। तो किसान भाइयों ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करता हूँ। मैंने बहुत सारे जो कमेंट आते हैं उनको तुरंत ही रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप चाहें तो नंबर भी ले सकते हैं। तो किसान भाई इसका आपको लिटरेचर तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप फील्ड पे प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको इसका रिजल्ट पता नहीं होगा, इसके फायदे पता नहीं होंगे। तो किसान भाई आपको जैसे ही मैंने बताया कि अगर आपकी बाली गबोज अवस्था में तो आप NPK 05234 का प्रयोग करना है, और अगर आपकी बालियाँ निकल आई हैं 20% 30% तो आपको प्रयोग करना है किसान भाई NPK 0050, और इसके साथ में आपको बोरोन लेना है। अगर मात्रा की बात करें किसान में NPK 05234 तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम लेना है, उसके साथ में 100 ग्राम आपको बोरोन लेना है। और वहीं अगर आप NPK 0050 का प्रयोग करें तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 0050 और उसके साथ में 100 से लेकर 150 ग्राम आपको बोरोन लेना है। और आप इस खाद का प्रयोग कर देते हैं, इस स्प्रे का प्रयोग करते हैं जो वाटर सोल्युबल है, तो किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल से कम 30% अधिक मुनाफा लेने वाले हैं। क्योंकि जो NPK का प्रयोग है वो हमारी दाना वर्गीय फसलें होती हैं, उनके दाने को मोटा, चमकीला, वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और वहीं बोरोन में ऐसे पोषक तत्व होते हैं किसान भाइयों जो कि हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो आपको बोरोन और NPK 0050 का एक साथ में कॉम्बिनेशन करके आपको स्प्रे जरूर करना चाहिए। अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट पता लगेगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप आधे खेत में इसका स्प्रे करिएगा और आधे खेत में मत करिएगा। जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो शीशे की तरह आपको साफ दिखाई देगा, तभी आपको पता लगेगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि मैं बहुत ही लंबे समय से इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर रहा हूँ और इससे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं। तो किसान भाई जैसे कि आज की वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको कौन से 4-5 का जो कार्य बताए थे आपको वो कार्य करना है। दूसरा आपको हल्दी रोग, जो गर्दन तोड़ और जो किसान में कीटों काटे को उनको किस प्रकार से रोकना है, जो सही सिंचाई किस प्रकार से करना है, दूसरा कौन से समय पर आपको स्प्रे नहीं करना है, और चौथा जो सही NPK का प्रयोग। तो ये 4 कार्य पर अगर आप कार्य करते हैं तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ किसान भैया अपनी पैदावार आप 30 से 35% अधिक कोई भी नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। और आपका कोई भी सुझाव है या कोई भी सवाल है, कोई भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।